एक्सरसाइज नंबर 12.3 का यूपी बोर्ड हाई स्कूल का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तो और वो वृत्त का केंद्र है। अर्थात क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग। ये पूछ रहा है छायांकित भाग। छायांकित भाग का जो शेडेड भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में सबसे पहले हम इसको ज्ञात करें। तो ये जान रहे हैं कि 7 का वर्ग 24 का वर्ग, ये 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 और उसका वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 25। फिर भी हम हल कर दे रहे हैं, इसको निकाल दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल से। त्रिभुज के जो गुण होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उस गुण से आप निकालना शुरू कर दें तो निकल जाएगा। चलिए त्रिभुज से निकाले हैं, त्रिभुज पी क्यू आर से। तो आप जानते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाता है, ये क्यू आर स्क्वायर बराबर, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ये हो गया क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 7 से 49 हो जाएगा और 24 का हो जाएगा 576। अब ये क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 625 और क्यू आर बराबर आपका ये हो गया, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये वाला अंडर रूट में चला जाता है, ये हो गया 625। तो क्यू आर बराबर हो गया 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब इसका जो यहां से लेकर के व्यास हमको कितना मिल गया? व्यास मिल गया 25, व्यास बराबर मिल गया 25। तो इसकी त्रिज्या कितनी मिल गई? त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो 25/2 मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्त? अब इसके बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को जैसे घटाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से हम करना शुरू करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है? आधार कितना है? 7 है और ऊंचाई कितनी है? 24 है। अर्थात इसका आधार गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं या आधार गुणे लंब को लिख सकता है। दोनों बात सही है, दोनों एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा 12 और 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, हमको प्राप्त हो गया। अब यहां से अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें हम लोग। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या हमें पता होगी है 25/2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाला गया था 25/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो अब यहां से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 गुणे 25 गुणे 25 बटा में कितना हो जाएगा? 2 गुना के 4 और 4 से 28 हो गया। अब यहां से 11 गुणे 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 बटा में 28 और 625 में आप 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6875। कितना आएगा? 68
6775 बटा में 28, इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त का जो त्रिभुज के सहित माने त्रिभुज प्लस ये छायांकित भाग, ये पूरा भाग जो आया है ये कितना आ गया 6875 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो लिख लीजिए आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 6875 बटा में 28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया था 84 आ गया था, तो 84 इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लीजिए, और यहां से दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 28, तो 28 ये एक बार है तो इसका तो ये जो का जो रहेगा 6875 माइनस 84 गुणे 28। अब 84 में 28 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा चाहे तो कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, नहीं इजी है। और ये तो कक्षा 3-4 में बताया जाता है, इसमें इसका गुणा कर लीजिए और गुणा करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए हम गुणा कर देते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 84 गुणे 28, 8 चौके 32 के 2 हाथ से 3 हो गया, और 8 8 64 और 64 और 3 कितना हो जाता है 67 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, और 8 गुना के 16 हो गया। ये कितना हो गया 2 हो गया, 8 7 15 हो गया, और फिर जब हाथ से 1 हो गया 6 6 12 12 13 हो गया, और ये कितना हो गया 1 1 2 हो गया, तो कितना आ गया 2352। तो ये हमको गुणा करने पर मिल गया। अब यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा आपको, कितना मिल गया 6875 माइनस 2352 बटा में 28, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 4523, अर्थात ये हो गया 4523 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों का आंसर मिल गया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल है। ये जो हमारा छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ गया 4523 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र वाले दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र पर आधारित। ये यहाँ एक ही केंद्र है, इसका 2 वृत्त, इसी केंद्र पर 2 वृत्त बने हुए हैं। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। कहने का ये मतलब है कि जो बड़ी वाली त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां तक वो 14 सेंटीमीटर है, और जो छोटी वाली त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि कोण AOC बराबर 40 अंश दिया है, मैंने बीच का कोण AOC बराबर 40 अंश दे दिया है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बस बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां से हमें करना शुरू
चित्र अगर ध्यान में है तो हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बड़े भाग या बड़े वृत्त के लिए, बड़े वृत्त के लिए अब हम बड़े वृत्त को हल करने की कोशिश करेंगे सब लोग कि बड़े वृत्त को कैसे हल किया जाए, बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड को कैसे लिया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिज्या आप R1 बराबर ले लीजिए या कैपिटल R बराबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 बराबर हमने 14 सेंटीमीटर ले लिया। इसके बीच का कोण थीटा बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर, 40 अंश है। तो ये थीटा का मान आपका 40 अंश आ गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान यहां से पता हमको है, थीटा का मान क्या है 40 अंश है। 360 पाई का मान 22/7 और आर जो हमको मिल गया है वो क्या मिला 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े वृत्त के लिए हम हल कर रहे हैं, इस बड़े वृत्त के लिए हम हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा थीटा का मान 40 बटा में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है। तो 14 का स्क्वायर माने आर का स्क्वायर, यहाँ R1 लिख सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 36, अर्थात कितना बच गया 1/9 गुणते 22/7 गुणे 14 में 14 का गुणा कर देंगे 196 होगा, या 14 गुणे 14 लिख लीजिए क्योंकि यहाँ 7 पहले से मौजूद है। तो ये 7 गुणा के 14 कितना हो गया, अब ये हो गया 1/9 गुणे 22 गुणते 2 गुणते 14। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, कर लेते हैं गुणा। ये टोटल का एलसीएम हो जाएगा 9 है, पहले से गुणा है। तो अब ये 22 गुणा के 44 गुणते 14। अब ये हो जाएगा कितना, 14 में 44 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, हाथ में लगेगा 5 और फिर 14 चौके 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 बटा में 9 सेमी स्क्वायर। जो ये आ गया, ये बड़ी त्रिज्या खंड, देखिएगा ये बड़ी जो त्रिज्या खंड मिल गई है यहां से लेकर के यहां तक, कहने का मतलब कि OAC का क्षेत्रफल हमको, OAC के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल गया। कितना मिल गया 616 बटा में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां से छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ेगी फिर आगे। अब यहां छोड़ ही देते हैं इतना। तो अब छोटे वृत्त के लिए पुनः छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए छोटा वृत्त तो ये है ना, तो अब इसकी जो त्रिज्या खंड बनेगी ये क्या बनेगी, यहां से लेकर के यहां तक तीन कैसे बनेगी, अर्थात OBD बनेगी। तो इसको अगर हम त्रिज्या R2 बराबर मान लें, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, थीटा बराबर ऑलरेडी 40 अंश दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, पुनः वही फार्मूला, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 40 बटा 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 का स्क्वायर हो गया। ये पुनः घटाएंगे तो ये 1/9 होगा, 1/9
और 22/7 और इसको 7/7 लिख लें। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा 22/7/9 बचा। और यहां से आप चाहें तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना के 14 और 7 गुना के 14 और 1 15 154/9 सेमी स्क्वायर। अब ये छोटे वृत्तखंड का छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या खंड जो आ गया है वो 154/9 है। और पुनः अब क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, बस आ गया। जो ये हमारा छायांकित भाग है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो बड़ी त्रिज्या खंड है में से छोटी त्रिज्या खंड को घटा दीजिए तो ये हो गया 616/9 माइनस 154/9, दोनों का एलसीएम दिख रहा है कि 9 है। और इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 हो गया और ये कितना हो गया 11 में से 5 गया 6 बचेगा और फिर ये कितना बचा 5 एक आगे गया कितना बचेगा 4 बचेगा। अर्थात 154/3 या इसका अगर चाहे तो इसको और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर, सॉरी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग दे रहा है बार बार यही पूछ रहा है कि छायांकित भाग, तो ये शेडिंग भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए कि यदि ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये वर्ग दिया है अर्थात ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, सबके सब कितने हैं 14 सेंटीमीटर का दिया है। और ये वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इतना तो आपको पता है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि 2 अर्धवृत्त है, वर्ग है APD, ये एक अर्धवृत्त है, दूसरा BPC, ये दूसरा अर्धवृत्त है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, इसकी आधी दूरी कितनी मिलेगी हमको 7 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई दोस्तों 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी भी तो आधी दूरी 7 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां से बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ग दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ABCD का क्षेत्रफल, तो हल कर लीजिए यहां से। अब ये है वर्ग की एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत कठिन सवाल तो है नहीं, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि कैसे कैसे इसका हम सेपरेटिंग करेंगे कि आंसर मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तरह से सवाल लगा सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होगा। तो
तो भुजा इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर चारों तरफ है, अर्थात 14 का स्क्वायर। 14 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद एक अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है, दोनों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसके बाद फिर आगे घटाया जाएगा तो आ जाएगा क्वेश्चन। तो एक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी पता चली हम लोगों को, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहां से ये दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, तो 2 अर्धवृत्त है। 2 अर्धवृत्तों का कर दीजिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर बचा। अब पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान रखना शुरू कर दीजिए 22/7, और इसकी त्रिज्या जो आर हमको 7 मिल गई है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, और 7 गुना के 14 और 7 गुना के 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया। इन दोनों अर्धवृत्तों का, इस अर्धवृत्त का इस अर्धवृत्त का, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया 154, और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद रखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था वर्ग का 196, और इस अर्धवृत्तों का 154 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और ये बचेगा कितना 9 में से 5 गया 4, इतना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो छायांकित भाग है, जो ये छायांकित भाग आ रहा है, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी